उर्स क्यों होता है? जाकिर नायक की औलाद बहुत घूम रही है, इंजीनियर मिर्जा वाले भी बहुत घूम रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे उर्स में हजारों की तादाद में आप लोग आ गए हैं, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी दलील, यू हैव एनी कॉन्टैक्ट, यू हैव एनी टैक्स, यू हैव एनी रीजन अबाउट उर्स? सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा इन इस्लामपुर, यस, से देयर आई हैव प्रूफ, टुडे आई विल प्रूव। एक इंसान मरता है तो पहला सवाल मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? माजी इस्तिमरारी, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, पास्ट कंटिन्यूअस, माजी इस्तिमरारी। मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 100 नंबर है, पास मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए। He is right, he is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, open the window towards paradise, but no, there is no voice, कोई रिजल्ट आउट नहीं होता है। दूसरा सवाल why? क्योंकि पहले सवाल का जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, तो इससे थोड़ी साबित होता है वो मोमिन है। मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये बाइडन भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है। यहूदियों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियनों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू? जवाब दिया नो नो नो, मैं यहूदी नसरानी नहीं हूँ, दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब पास मार्क्स मिल जाना चाहिए, मगर नहीं, मेरा रब अल्लाह और मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, ये वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, राफजी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, दहरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, जबरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, कादरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, चकरालवी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ। इसलिए रब्बे कदीर ने मुसलमानों को वहाबी देवबंदी फिरक़े बातिला से छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या बोलता था, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था, इस मर्द के बारे में क्या ऐसा लिखता था? बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी, कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। इस मर्द के बारे में क्या तू ऐसा बोलता था? जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मर्द के बारे में तू क्या ऐसा बोलता था? अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान वो मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्रे आलम को खिलाफ नुसूस क़तइय्या के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलकुल मौत को ये उसत नस्से क़तई से साबित हुई, फख्रे आलम के उसत इल्म की कौन सी नस्से क़तई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है? इस मर्द के बारे में क्या कहते था? मर के मिट्टी में मिल गए ये कहता था, या फिर ये कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले? बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था? क्या ये कहता था कि नब्ज़े मोहम्मद जिसका नाम हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, ये कहता था? या फिर ये कहता था जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे? बता इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था? ये किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सके, ऐसा कहता था? या फिर ऐसा कहता था कि तेरी बुनियाद पर तेरे इशारे से एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है, इशारा तेरा। इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था? और इस मर्द को वही पहचानेगा जो ओरिजिनल सुन्नी सही उल अकीदा होगा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत। क्या बात? नबी की मारिफत
इस मर्द को वहाबी देवबंदी नहीं पहचानेंगे, सिर्फ सुन्नी पहचानेंगे। इसकी दलील यस 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 आई हैव प्रूफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी ला अअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्ली अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहु आन। मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ले बिअसत मुझे सलाम किया करता है। और कीजिएगा, नबी ने एक पत्थर को नहीं देखा। आप लोगों ने कितने पत्थर को देखा? हजारों पत्थर को देखा होगा। नबी का जुमला देखें, नबी ने हजारों नहीं करोड़ों को देखा, बल्कि नबी पूरी दुनिया को हथेली में देख रहे हैं। तो नबी ने तो हर पत्थर को देखा, मगर जुमला क्या कहा नबी ने? वल्लाहि ला अअरिफु, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस, जो पत्थर मुझे सलाम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पत्थर तो बेशुमार है, नबी सुन्नी पत्थर को पहचानते, सुन्नी पत्थर को। जो पत्थर सलाम करता है नबी उसको पहचान रहे हैं। नबी का जुमला देखे, युसल्लिमु अलैया, सलाम का लफ्ज आया, और पूरी दुनिया में सलातो सलाम जुमा के दिन खड़े होके कौन पढ़ता? सुन्नी। अफ्रीका वाला, लंदन वाला, डरबन वाला, लीबिया वाला, तुनिस वाला, जजायर वाला, मगरिब वाला, मुरितानिया वाला, जिबूती वाला, सुमाल वाला, जुजुल कमर वाला, नाइजीरिया वाला, इटली, सिसिली, जर्मन, माना मालूम हो या ना मालूम हो, मीनिंग जानता हो या ना जानता हो, मगर जुमा के दिन बादे जुमा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। पता ये चला नबी पर सलाम सुन्नी पड़ता है तो नबी सुन्नियों को पहचान लेंगे और सुन्नी नबी को पहचान लेगा। नारे तकबीर, नारे रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहिब। अच्छा, एक और हदीस शरीफ है पहचान के हवाले से, मारिफत मुस्तफा पर एक और हदीस शरीफ है मेरे पास। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा सबईन मिन हवाइजिल आखिरह व सलासीन मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलाका इला आखिर। जुमा के दिन या जुमा की रात कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्ते उसको नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। अच्छा, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। या रसूल अल्लाह, ये फला आदमी है, इसमें ही उसका नाम लेता फरिश्ता। या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामपुर का फला आदमी है, बे इसमें ही वो नसब ही, उसका नसब भी बयान करता है, उसका बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, एला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का नाम। लफ्ज देखिए, इसमें आया, नसब आया, अशीरा आया, यानी दादा, परदादा, लकरदादा, छकरदादा, हकरदादा, सबका नाम। अब अगला जुमला क्या है? नबी फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। क्या आया हदीस शरीफ में? वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में उसको महफूज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं महफूज करता हूँ, ये लिखता हूँ, क्यों? ताकि आप लोग को तकरीर सुना सकूं। लेकिन नबी की मेमोरी पावर छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के अंदर रेगिस्तान आप लोगों ने देखा होगा, रेत में उंगली डुबोए, ये नाखून में तकरीबन 40-50 रेत के जर्रे आ जाएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है सरापा रेगिस्तान के सामने में। ऐसी समंदर में अंगुली डुबोए, 1-2 कतरा पानी आया, एक कतरा पानी की कोई हैसियत नहीं है पूरे समंदर के सामने में। इसके अंदर ये आया हदीस शरीफ के अंदर कि अल्लाह ने जितनी अक्ल नबी को दी है, पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक जर्रे एक रेत के बराबर है, एक जर्रे रेत के बराबर, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल दे दी है। इसलिए नबी भूल नहीं सकते, नबी की मेमोरी पावर दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर नबी क्यों लिखते हैं? भाई साहब, नबी अपने लिए नहीं, हमारे लिए लिखते हैं। और हमें जरूरत कब पड़ती है? सबसे ज्यादा जरूरत
ये आखिरत में पड़ती है, और आखिरत की इब्तिदा मरने से हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुहताज इंसान कब्र में होता है, जहां पर नकीरैन सर पर होते हैं और सवाल करते हैं। इसी को बरेली के कलंदर लिखते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में एक फाइल है, उस फाइल में नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मरने वाला सुन्नी है, जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा है, और हदीस में आया जिसने जुमा के दिन सलाम पढ़ा रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है बाप दादा के नाम के साथ। अब बईद नहीं है नबी ये कहे नकीरैन से, नकीरैन मेरी फाइल में तो इसका नाम लिखा हुआ है, इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मैं बता देता हूँ ये कौन है। बंदा आज़ादशुदा है ये, हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। या रसूल अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई कि तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा। अब जवाब दे दिया, उर्स की दलील अब आ रही, अब जवाब दे दिया, आवाज आएगी, कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन और अरीस कहते हैं दूल्हा। निकाह जब पढ़ते हम लोग ना तो उसमें लिखा रहता है दस्तखत उरूस, दुल्हन के दस्तखत, दस्तखत अरीस, दूल्हे का दस्तखत, वो लिखा रहता है उसमें कहीं कहीं पर। ये जो उरूस है ना, ये है मुश्तक, जैसे क्रिकेटर ये बना है क्रिकेट से, प्लेयर बना है प्ले से, टीचर बना है टीच से, ऐसे ही आलिम बना है इल्म से, फाजिल बना है फजल से, मुशर्रिफ बना है शर्फ से, ये मादा है। ऐसे ही अरीस बना है उर्स से, अरूस बना है उर्स से। उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है, उर्स मस्दर है, अरीस मुश्तक है। जहां उर्स नहीं होगा अरूस का तहक्कुक नहीं हो सकता, उर्स के बगैर अरीस वारिस वजूद में नहीं आ सकता। पता ये चला सो जा जैसे अरूस सोती है, उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है, मुश्तक की सूरत में आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसको उसके लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आ गई, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, बेटा तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उर्स रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्स नूरी होता है। ताजुश शरिया ने दिया, उर्स ताजुश शरिया होता है। सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ने दिया, उर्स सनाई हो रहा है। हाय क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अच्छा इनका उर्स तो होता नहीं। नर्सरी की पुस्तक में आता है एक लंगूर अंगूर को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्राई अगेन अगेन, ट्राई अगेन अगेन। जब फेल हो गया तो कहता है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। खुद का उर्स होता नहीं तो कह दिया उर्स हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, जो तीनों सवालों का जवाब देता है उसका उर्स होता है। आगे चले, कुरान शरीफ, वमन युअज़्ज़िम शआइरअल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शाइरे इलाहिया की जो ताज़ीम करता है तो ये दिल को मुत्तकी परहेजगार बनाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, औलिया किराम आए के सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा पैदा क्यों हुए, गौसे आज़म क्यों पैदा हुए, आला हज़रत क्यों पैदा हुए, इसके लॉजिक पे ले चलता हूं। अगर आप किशनगंज से कलकत्ता की तरफ 4 लेन 6 लेन पे अपने कार को ड्राइव करें, लिखा रहेगा यहां से 400 किलोमीटर, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, मतलब कलकत्ता सीधा जाने दीजिए गाड़ी। कुछ दूर आगे जाएंगे
अब यहाँ से 300 किलोमीटर एरो का निशान राइट की तरफ होगा, मतलब अब यहाँ से राइट में मुड़ जाइएगा, सीधा जाइएगा तो अब कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, राइट में मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चला, आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है। प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चला, आगे अंधा मोड़ आ रहा है। ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते एक इंसान कलकत्ता पहुंच जाता है। एक दफा दखले मुकद्दर का जवाब है सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा, दफा दखले मुकद्दर का जवाब। सवाल ये है मालिको मौला, ये किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, गिट्टी से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के हम नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर इशारा और नुसूब के नहीं चल पाते। और तूने ये कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है, और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिक मौला, जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहां बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं। और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू वॉच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू किस नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू हग नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू लुक नहीं है। फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, 10 शब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है। जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने इन लोगों की मुताबकत की, इनकी बात मानी, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के वली सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ये सिग्नल इलाही है, और सिग्नल इलाही को सुन्नी मानता है, लिहाजा अपनी मंजिल जन्नत तक सिर्फ सुन्नी पहुंचेगा। वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाइए बीच से। सनाउल्लाह का दीवाना है जो खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। ऐ जोर से जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। वाह 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 यार, अल्लाहू अकबर यार, बहुत बात समझ में आ गई। सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ आपसे कोई पूछेगा जाकिर नायक की औलाद, भाई ये गौसे आजम और सैयद शाह बाबा या आला हजरत ये सिग्नल है, ये सिर्फ तुम्ही को दिखता है? ये रोड वाला सिग्नल सबको दिखता है, काफिर मुशरिक को भी दिखता है, और ये गौसे आजम और आला हजरत सिग्नल है, ये सिर्फ सुन्नी को दिखता है। इसलिए कयास मअल फारिक है। अगर वो ऐसा बोले तो कहिएगा प्रो लिसन टू मी केयरफुली। ये जो किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे है 6 लेन 4 लेन, रात में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है।
एक्टिवा में लाइट होती है, टोयोटा में लाइट होती है, अल्टो में लाइट होती है, औरा में लाइट होती है, स्कॉर्पियो में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है। अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? सिग्नल तो है गौसे आजम, सिग्नल तो है आला हजरत, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए और साने मसनू से साने पर इस्तिदलाल। ये इस बात की दलील है कि अगर ये हमको नजर आते हैं तो मतलब ये है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। ये पूरे उर्स की बहस क्लियर हो गई। साहिब उर्स इंसान कैसे बनता है, अब इसको सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे सिस्टम दिया। जैसे ये फोन है, बहुत सस्ता वाला, इसका नाम है रेडमी। शहबाज भाई के पास और रहबर साहब के पास महंगा वाला, ये अमीर आदमी सब है लोग। लेकिन ये जो मोबाइल निकलता है ना, अगर खरीदने के लिए आप जाए तो एक डब्बा मिलता है और डब्बा के साथ साथ में एक छोटा सा किताबचा मिलता है, बुकलेट। उसमें लिखा रहता है ये सिम कितनी लगेगी, इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है, चलाने का तरीका क्या है, पूरा बायोलॉजी उस किताबचा के अंदर होता है। कुदरत की कंपनी का बेहतरीन शाहकार इंसान है। ये इंसान हाथ, आंख, कान, नाक, पांव वाला है। आंख का इस्तेमाल कहां करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हाथ का इस्तेमाल कहां करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पांव का इस्तेमाल कहां करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पूरी बॉडी इंसान की वो कहां इस्तेमाल करेगा, पूरा बुकलेट सरापा कुरान मुकद्दस इंसान की लाइफ स्टाइल है। कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान शरीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरीके से भारत संविधान के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता, डरबन संविधान ऑफ डरबन के बगैर नहीं चल सकता, लीबिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया के बगैर नहीं चल सकता, सऊदिया निजाम सऊदिया के बगैर नहीं चल सकता। हर मुल्क का एक सिस्टम है और जाब्ता लिखा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क अपने जाब्ता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही इंसान कुरान के बगैर नहीं चल सकता है। इंसान की आंख कुरान के बगैर खता कर सकती है, इंसान का पांव कुरान के बगैर खता कर सकता है। अब बात समझ में आ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह ने इंसान को चलाने के लिए पैदा किया है, इसलिए कुरान में आया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब आपसे कोई ये सवाल करेगा कि भाई साहब संविधान के अंदर तब्दीली आती है, जमाने बदलते हैं, इंसान बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, भारत का निजाम बदलता है, दुनिया का सिस्टम बदलता है, वो फ्लेक्सिबल निजाम है, लचक वाला निजाम है, सबके अंदर तब्दीली होती है, तो कुरान शरीफ के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। तो उसका जवाब यह है, सुने दुनिया के जितने सिस्टम है सब इंसान ने लिखा, इंसान, और इंसान के सामने माजी है, इंसान के सामने हाल है, इंसान के सामने मुस्तकबिल है। इंसान के लिए जमाने के तीन किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट देखा नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर आने वाला आया नहीं है। प्रेजेंट में वो कानून लिखता है, पास्ट गुजर चुका है, ऐसा कानून बनाता जिससे फ्यूचर में कोई गड़बड़ी न हो, कोई गलतियां न हो। मगर कुरान मुकद्दस इसलिए तब्दील के काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पास्ट पास्ट नहीं होता, फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता। रब के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। वो आदम के जमाने से लेकर इमाम महदी के जमाने तक सब के सब रब की बारगाह में हाजिर है। इसलिए दुनिया का हर सिस्टम बदल सकता है, कुरान मुकद्दस कभी नहीं बदला जाएगा। कुरान कल भी संविधान था, आज भी संविधान है और कयामत तक संविधान रहेगा। और ये भी कुरान मौजज़ा है नबी का। नबी के मौजज़ा की दो किस्में हैं, एक टेम्परेरी मौजज़ा और एक अनलिमिटेड मौजज़ा, एक कंटिन्यूअस मौजज़ा। वो मौजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मौजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मौजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा
नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदल सकता है, कुरान शरीफ कभी नहीं बदल सकता। हाँ, जरूरत है कुरान शरीफ समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं अपने बेटे की लड़की देखने के लिए। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? वो 10वीं पास। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना। कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम नहीं है, कुरान शरीफ समझना दीनी तालीम है। कुरान खानी दीनी तालीम नहीं है, कुरान दानी दीनी तालीम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। इसलिए मैं एक नया तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो तरीका ये है, नया तरीका मतलब है तो किताबों में लिखा हुआ, आपने अच्छे आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की इसलिए आपने सुना नहीं होगा। किसी का इंतकाल होता है, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी, 10 बच्चे आए, 3-3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कुरान का सवाब मिल गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एक कुरान का सवाब मिला। नया तरीका, 10 बच्चे को नहीं बोला, आलिम साहब को बोला। एक आलिम साहब औरतों को पर्दे में रखे, बेटियों को पर्दे में रखे, मर्दों को पर्दे के सामने आलिम साहब के फेस टू फेस बैठा, लड़कों को फेस टू फेस बैठा है। अभी मैंने खुद ही देखा आपके उर्से सनाई में बहुत सारी औरतें बगैर नकाब के आई है, मेकअप करके आई है, सरासर गलत। मेले लगे हुए, दुकानें लगी हुई, ये सरासर इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ है। और ये कोई अहमदाबाद की औरतें नहीं हैं, ये कोई बेंगलोर की औरतें नहीं है, हमारी और आपकी बीवी और बेटियां हैं। इसका मतलब कमजोरी हमारी और आपकी है, तालीम की कमी है। उर्स का वजूद मेला के लिए नहीं हुआ, खरीदारी के लिए नहीं हुआ, उर्स का वजूद साहिब उर्स के सिस्टम को सीखने के लिए हुआ। हजरत